मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ जो सेट था उस पर जो भी बेस्ट प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने बनाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है यूनियन इंटरसेक्शन पर, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो क्या हेडिंग डालते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो ऐसा प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डील करेंगे। तो इससे मूव करने से पहले हमारा छोटा छोटा दो कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या है फर्स्ट कॉन्सेप्ट? क्या है मेरा फर्स्ट है कि आप जानते होंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी क्या? कार्डिनल नंबर। ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर हो गया या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको माइनस कर देना है। तो ये मेरा हुआ एन ए यूनियन बी। ये फ्रिक्वेंटली बहुत यूज होगा, इसको हम लोग को एकदम याद कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है। अब देखो इसमें कहीं कहीं लिखा रहता है कि इफ कंडीशन दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा उस केस में? देन एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट्स नहीं रहता है, ये 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा? एन ए यूनियन बी क्या हम लोग लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। तो इसको कोई जरूरी नहीं है, आप इसको अगर याद में ध्यान में रखते हैं, एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, मैं इसलिए बता दिया। इसको अगर ध्यान में आप रखते हैं तो इसी से है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जब 5 रहेगा तो जी आना ही एन ए प्लस एन बी। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अगर चाहें ये कहीं पूछ दे एग्जाम वगैरह में तो प्रूफ भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो वेन डायग्राम सबसे इजी तरीका है। अगर मान लो कि ये मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें दो सेट्स लिए हम कॉमन मानकर चल रहे हैं, जनरल कंडीशन, क्योंकि हम बताए एन ए इंटरसेक्शन बी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैंने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 नहीं माना है, क्योंकि ये होगा तो यहां पर हम 0 पुट कर देंगे, डायरेक्ट मेरा ये आ जाएगा। तो एक जो जनरल है मेरा फॉर्मूला, उसकी तरफ देखते हैं हम। अगर सपोज करो ए मेरा ये है और बी ये है, ए ये है और बी ये है, तो मेरा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा? दोनों में कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पार्ट्स को जो ब्लू से मैं किया हूं, इस पार्ट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं ए, टोटल ए है, और जो बी का कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ए माइनस बी। इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा? अगर इसको लिखें ये पार्ट को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? b माइनस ए। तो अगर सिंपली हम a यूनियन b लिखें यहां पर, a यूनियन b फ्रॉम वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम के अनुसार हम a यूनियन b लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी प्लस ये वाला a इंटरसेक्शन b प्लस क्या लिख सकते हैं? b माइनस a, यही लिख सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंप्लाइज दैट अगर लिखें कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको लेना है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा,
तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, यही लिखेंगे। अब देखो ये एन माइनस बी, एन ए माइनस बी है, इसको डिफरेंट तरीका से भी हम लिख सकते हैं कि ए लिख दिए, उसमें से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दिए, मतलब पूरा जो ए है सर्कल उसको ले लिए, पूरा ए सर्कल को ले लिए, और जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, उसका एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दे तो मेरे पास ये बच जाएगा ए माइनस बी के एलिमेंट्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। ये क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी है तो एज इट इज इसको छोड़ देते हैं, प्लस एन बी माइनस ए, सेम फैशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी ले लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से बी, माइनस ए का जो इसमें कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये एन ए इंटरसेक्शन बी पॉजिटिव में है और ये क्या है, निगेटिव में है, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचेगा, लिख सकते हैं एन ए प्लस क्या बचा है, एन बी, क्या बचा है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही आया ना, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी implies that एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में हम लिख देंगे कि इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब दोनों डिसजॉइंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका जीरो हो जाएगा, तो ये वाला भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको पूरा अच्छा से हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस में लाना है, कैसे इसका यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये पूरा क्या है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहां यूनियन है तो यहां माइनस उलट देना है। कैसे होगा ये प्रूफ कर दिए थ्रू वेन डायग्राम। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। चलिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। If x and y are two sets such that, क्या दिया है, if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, comma x has 28 elements and y has 32 elements and y has 32 elements, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या बोल रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। सॉल्यूशन जब क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, एग्जाम में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, मतलब आंसर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आंसर कोई लिखता है, कोई सॉल्यूशन लिखता है, जो जिसको लिखना है। गिवन दैट, या गिवन क्या क्या दिया है,
एलिमेंट्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है यहाँ पर? एलिमेंट्स, 50 एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है? 50 एलिमेंट्स। उसमें कितने एलिमेंट्स है? 50। तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है, और यहाँ क्या है? यूनियन है। तो एलिमेंट्स को हम लोग हमेशा कैसे एन लिखते हैं ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई लिखेंगे, मतलब कार्डिनल नंबर उसका एलिमेंट्स होता है। तो गिवन क्या लिखेंगे? एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या दिया है? 50। एक्स कितना दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28, एंड एन ऑफ वाई कितना दिया है? 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है, क्लियर इसमें पूछ रहा है। कहीं कहीं क्या देगा, इसको वर्ड में दे देगा। हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव, हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉमन इन एक्स एंड वाई बोथ, ये पूछा। हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉमन इन एक्स एंड वाई बोथ। यहां डायरेक्ट सिंबल दे दिया है तो कोई मतलब इशू नहीं है, एलिमेंट्स की चूंकि बात कर रहा है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू व्हाट, ये मेरा क्वेश्चन है। नाउ वी नो दैट, लिख सकते हैं, वी नो दैट। एग्जाम्स में ये सब लिखने का तरीका है, मैं बता रहा हूं। फुल मार्क्स जब आपको लाना है तो ये सब पैटर्न को फॉलो करिए, ठीक है। स्टेप उड़ाने से कुछ नहीं होता है। मैं जान रहा हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। पता चला 2-4 स्टेप उड़ा दिया तो जो टीचर एग्जामिनी है, हो सकता है तुमसे कमजोर हो, उसको नहीं आता है, तो क्या करेगा? समझेगा कि अरे भाई कहीं से कॉपी कर लिया है। ये ऐसा होता है, इसलिए डायरेक्ट बेसिक से पढ़ो। कितना लगेगा? हमको लगता है कि मैक्सिमम लगेगा तो 1 मिनट ज़्यादा एक क्वेश्चन में लगेगा। अगर कोई स्टेप उड़ा करके बनाता है तो उसको 5 मिनट लगता है, तो तुमको 6 मिनट लगेगा। बस प्रैक्टिस होना चाहिए। वी नो दैट एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ, एक्स यूनियन वाई लिख सकते हैं, ए यूनियन, यहां एक्स है तो हम लोग एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्स से कर लेते हैं, ये हम लोग को पता है। इंप्लाइज दैट एन एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है? एन एक्स यूनियन वाई 50 इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स का वैल्यू 28 प्लस एन ऑफ वाई का वैल्यू 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई implies that n x intersection y is equal to 60 minus 50 is equal to 10. That is number of elements in x intersection y will be 10. आप ऐसे वर्ड में लिख दो, that is number of elements in x intersection y will be 10 या is equal to 10। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। या कोई चाहे तो यहां पर भी ऐसे लिख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से अटेम्प्ट लेते हैं। समझ में आ गया? और देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल वाला था, जस्ट फॉर्मूला पुट किया, आंसर आया। एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इन ए सर्वे ऑफ 400 students in a school, 100 were listed as taking apple, 100 were
listed as taking apple. $150 as apple juice है, 150 as taking orange juice, as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice, taking neither apple juice nor orange juice. देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, आराम से देखना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स किया गया, ठीक है। 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो गिवन हम लोग क्या ले सकते हैं, कितना आदमी का सर्वे किया गया, 400, ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। 100 वेयर टेकिंग एज एप्पल जूस, मतलब n ऑफ ए 100, 150 is taking orange juice, n of O is equal to 150, 75 we are listed as taking both apple as well as orange, apple as well as orange, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है। 175 जो आदमी है listed as taking both apple as well as orange juice, मतलब दोनों को कह रहा है कि दोनों ले रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, 75। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमसे बात कर रहा है कि कितना स्टूडेंट जो ना तो एप्पल जूस लेता है ना ही ऑरेंज जूस लेता है, मतलब कोई जूस नहीं लेता है, सिंपली कोई जूस नहीं लेता है वो। तो हम लेते हैं, पहले ऐसा निकालते हैं कि कोई एक जूस लेने वाला आदमी कितना है, ऐसा आदमी हम पहले पता करेंगे। सपोज करो कि एक पूरा बारात ही आया हुआ, सपोज करो बारात आया है, हम लोग सर्व कर रहे हैं, तो उसमें 100 आदमी हैं जो कि उनको एप्पल का जूस चाहिए, पसंद है, 150 आदमी हैं जो कि ऑरेंज लेते हैं, कुछ आदमी दोनों में कॉमन क्या है, ये तो अलग अलग हो जाए, लेकिन 75 जो कॉमन है जो कि दोनों जूस उनको चाहिए। सबका टेस्ट करना है भाई, पार्टी में जो भी है हर स्टॉल पर घूम घूम करके सारा को टेस्ट करना है, छोड़ेंगे क्यों। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ है कि भाई थोड़ा सा खा करके खा कर निकल गए, लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, जितना है भाई उठाओ सबको ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये एप्पल ऑरेंज है तो दोनों को ट्राई करो, तो ये क्या है, दोनों लेते हैं ये लोग। तो अब पूछ रहा है कि पार्टी में कितने आदमी हैं वहां पर ऐसे जो कि ना तो एप्पल जूस लिए हैं ना ही ऑरेंज जूस लिए, मतलब कोई जूस नहीं पिया, गुपचुप खा के निकल गया, क्या उधर से गुपचुप चाट मसाला डोसा उसी में रह गया, वो खा के निकल गया, वो इधर देखा ही नहीं। और बहुत लोग होते हैं भाई हाइजीन खोजते हैं, वो लोग जूस तरफ ध्यान देते हैं कि कहाँ भाई जूस है। तो चलो आगे देखते हैं इसमें। तो ये दे दिया, तो हमको सबसे पहले पता करना है कि या तो एप्पल या तो ऑरेंज लेने वाला कितना आदमी है ऐसा। वो 400 आदमी का क्या किया, 400 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है, ठीक है। मतलब समझो कि स्कूल में ही पार्टी हो रहा है, स्टूडेंट्स लोग गए हुए हैं, हम लोग भी तो पार्टी मनाते हैं। टीचर्स डे कंज्यूम कर लो, सपोज कर लो कि टीचर डे है, टीचर्स डे है, उसी में हम लोग कर रहे हैं।
तो अब हमको इन यूनियन एप्पल, या इसको वर्ड में अगर लिखना चाहोगे तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, या स्टूडेंट्स यहां पे स्टूडेंट्स देंगे, टेकिंग आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस, that is n A union O is equal to n of A plus n of O minus n of A intersection O। n of A कितना दिया हुआ है 100, n of O 150 माइनस 75 कितना होगा 250 माइनस 75 कितना हो जाएगा 175। मतलब 175 ऐसा आदमी है जो कि दोनों में से कोई एक जरूर ले रहा है। तो हमको पता क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग number of students taking neither apple nor orange juice कितना हो जाएगा। तो जो मेरा टोटल सर्वे किया गया 400, सर्वे कितना किया गया 400 माइनस क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग आइदर एप्पल और क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग आइदर एप्पल और ये तो मतलब कितना हो जाएगा 400 माइनस हाउ मच 400 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। तो टोटल सर्वे कितना का था 400 और उसमें से ऐसा आदमी को हम लोग ढूंढ लिए जो कोई ना कोई एक जरूर लेता हो। तो ऐसा आदमी कितना आया 175, उसको मैंने माइनस कर दिया तो 400 माइनस 175 कितना आ गया 225। अब इसको अदर वे में भी अगर आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। ये तो फर्स्ट मेथड है। क्या है ये फर्स्ट मेथड। अगर आप इसको अटेम्प्ट सेकंड मेथड से लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। इसको कैसे बनाएंगे अगर दूसरे मेथड से बनाना होगा तो ये तो मेथड हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई एक जूस ले रहा है उसको पता कर लो 400 माइनस कर दो। अगर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस मतलब एप्पल जूस नहीं लेता है तो एप्पल जूस जब नहीं लिया तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डैश ए का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। अब देखो नॉर ऑरेंज जूस मतलब ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहा है, ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहा है। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज तो ये बी का कंप्लीमेंट मतलब ओ का कंप्लीमेंट और इसका आप निकाल लो जो निकालोगे। ये मेरा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। ना तो ये एप्पल के लेगा ना ही इसका, किसी का मतलब एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, मतलब ए जो एप्पल लेने वाला कोई नहीं है, ए डैश मतलब कोई एप्पल लेने वाला नहीं, ओ डैश मतलब कोई ऑरेंज लेने वाला नहीं। उसके बाद जो बच गया उसमें जो कॉमन है वो वाला आदमी हो गया आपका। तो इस वे में भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा हुआ अप्रोच। अब और देखते हैं हम लोग आगे क्या है एक और।
इसको कर लोगे ना, इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है, एन, आप हम लोग पढ़े डिमॉर्गन्स लॉ, क्या पढ़े थे, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या पढ़े थे कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसका उल्टा ले लो तो ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एन यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसका यूनियन ले लो, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल लो, जो बचेगा वो होगा, सिंपल सी बात है। मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ए यूनियन बी। किसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं तो क्या लिखते हैं, यू माइनस ए, तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ यू ए यूनियन बी। सॉरी, यहां हम लोग चूंकि ओ लिख रहे हैं तो इसलिए ओ लिखेंगे। अब देखो एन ऑफ यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट जितना टोटल है 400, एन यूनियन ओ क्या आया था पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे 175, कितना हो गया 225, सिंपल है। ए यूनियन ओ निकाले थे ना लास्ट टाइम जो सॉल्व किए थे उस अप्रोच से, उसमें ए यूनियन ओ निकाले थे, तो 400 माइनस 175 आंसर आपका सेम आएगा। तो इसमें ये क्या कर लिए कि पूछ रहा है, पहले बोल रहा है वी आर नॉट टेकिंग एप्पल, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट निकालिए जो कि एप्पल नहीं है। दूसरा क्या है, ऑरेंज भी नहीं लेता है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। अब दोनों का ग्रुप आ गया, उसमें जो कॉमन है वही ना होगा कि नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो दोनों का जो कॉमन हो गया उसको निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए क्या होता है, अभी हम आप लोग को लिखाए थे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या है, ये तो हो गया मेरा। अब अगर 3 एलिमेंट्स रहा तो ये क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा होता है। अगर 3 का दिया रहा है तो क्या होगा, ये वाला मेरा होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, अप्रोच वही है, वेन डायग्राम लगाओ, सिंपली आपका आ जाएगा। तो वेन डायग्राम लगाओगे तो क्या होगा, अगर ये टोटल मेरा यू ले लो और इसके अंदर 3 सेट हो गया, ए बी सी, ए बी सी, ये सेट मेरा ए, ये बी, ये सी। अब देखो इसमें रिप्रेजेंट जो करेंगे, क्या करना हम लोग को, सबको मानते जाओ, सबको कुछ ना कुछ मान लो। तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसको x, इसको y, या इसी को x मान लो, किसी को कुछ मान सकते हैं, इसको x, इसको y, इसको z, और जो कॉमन है उसको कुछ भी मान लो, क्या मानोगे, m मान लो, जो तीनों में कॉमन है उसको m मान लिए, a b c x, अगर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पार्ट x है, ये पार्ट y है, ये मेरा z है, ए बी सी दिख रहा है, और जो मिडिल पार्ट है उसको m मान लिए हम, जो मिडिल पार्ट है उसको क्या मान लिए, m मान लिए। मेरा क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको क्या प्रूफ करना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या होगा, सबको मिला देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर लिखना होगा तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कर लिए। अब के लिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस m, सबको मिला दिए।
अब सबको हम लोग लिखते हैं अलग अलग। ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पूरा क्या है, एन ऑफ ए होगा। पूरा क्या होगा, एन ऑफ ए। अब देखिए इसमें क्या है, x प्लस एम अगर हम लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस एम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो या m को हम लोग एन ऑफ ए लिख लिए तो ये टोटल हो गया, माइनस, चलो इसी में से करते हैं, एन ऑफ ए हो गया माइनस एक्स माइनस एम माइनस वाई, ये कर सकते हैं। ए को क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एम माइनस वाई। अब देखो प्लस बी को क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी माइनस फिर वही चीज लिखेंगे एक्स माइनस एम माइनस जेड, एक्स एम जेड को माइनस किए। सी को क्या लिखेंगे, सी मेरा क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी माइनस वाई माइनस जेड माइनस एम, ये मेरा ए बी सी लिखा गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम है, ठीक है, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जो पार्ट है इसको लिख सकते हैं ना कि a इंटरसेक्शन b माइनस एम, एन ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस एम, प्लस y को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस एम, प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ जेड ये है बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एम, और लास्ट में एम है तो उसको अभी एम ही हम रहने देते हैं। हालांकि एम को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन ये, चलो इतना ही रहने देते हैं अभी। अब इसको सेपरेट हम लोग करेंगे तो क्या आएगा मेरा, अब इसको अरेंज हम लोग करने चले तो क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इतना तो हो गया मेरा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, ये तीनों हो गया। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो ए बी सी भी मेरा हो गया। अब क्या आएगा इसके बाद में, क्या बच रहा है, एक्स, कितना एक्स है, एक एक्स यहां है एक एक्स यहां है, दो एक्स और तो कहीं नहीं है, तो माइनस टू एक्स, उसके बाद एम कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 एम, ठीक है। y कितना है, y आपका 1 2 तो माइनस 2y माइनस 2z होगा, कितना है z 1 2, तो z भी मेरा 2 है, m हो गया 1 2 3 4 5 6 प्लस m हो गया, ये यही तो मेरा आया। अब देखो माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z, इस पर आते हैं क्या है, तो माइनस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए, तो इसको अगर आगे हम लोग लिखेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो माइनस 2x है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 2, और x को क्या लिख सकते हैं, x को सिंपली हम a इंटरसेक्शन b माइनस m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस m, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस m, ठीक है, माइनस
2y को ले लेते हैं, m को अभी छोड़ देते हैं, 2y को लेंगे तो y को क्या लिखेंगे, ये वाला y है मेरा, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस m प्लस z को 2 इंटू n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस m। अब देखो -6m प्लस m तो -5m। अब चलो इसको ऊपर करते हैं, इसको रिजल्ट पर हम लोग आ जाएंगे। अगर यहां से फिर हम लोग ऊपर आए तो क्या हो जाएगा, अब देख लो -2a इंटरसेक्शन भी है, यहां पर na इंटरसेक्शन भी है, तो क्या आएगा, एक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, या लिख लो, पहले लिख लो na प्लस nb प्लस n ऑफ c प्लस na इंटरसेक्शन b c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2m माइनस 2n a इंटरसेक्शन c प्लस 2m माइनस 2n b इंटरसेक्शन c प्लस 2m माइनस 5m। अब देखो ये क्या है, ये 1 है, यहां पर 2 है, तो एक क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा मेरे पास, तो na प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n a इंटरसेक्शन b। इसको लो, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, इस दोनों को लेंगे तो a इंटरसेक्शन c मेरा यहां पर है और यहां पर n a इंटरसेक्शन c है, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, फिर माइनस n b इंटरसेक्शन c। यहां तक तो मेरा काम हो गया, कहां तक हो गया, यहां तक। अब 2m कितना है, 2m 6m है, कितना है 6m, तो प्लस 6m माइनस 5m। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस m। और ये m क्या है मेरा, चूंकि तीनों का इंटरसेक्शन है, m इक्वल टू क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, implies that n a union b union c is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n a intersection b minus n a intersection c minus n b intersection c plus n of a intersection b intersection c। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था शुरू में, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने शुरू में आप लोग को लिखाया था। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इस वे में हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये नहीं, आप एनसीईआरटी में जाओगे दूसरा मेथड से इसको सॉल्व किया है, दोनों क्वेश्चन में जो बनाया हूं वो दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। आप जाइए वहां से देख लीजिए, दूसरा क्या एग्जाम्पल्स में चूंकि दिया हुआ है, नहीं समझ में आएगा हमको बोलिएगा, ठीक है। वो चूंकि इसलिए अभी नहीं पढ़ाए हैं कि कुछ ऑपरेशन जो है उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज अभी हमको बताना बाकी है। उसको जब फार्मूला हम बता देंगे तब उसके बाद में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आपका इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन क्या होता है, ये 2-3 पॉइंट्स है, उसको हम बता देंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल से पहले। उस समय इसको उस मेथड से भी हम करके आपको बता देंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आता है, थोड़ा लेंदी तो है, इसमें क्या है थोड़ा सा लेंदी है, बट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको मानना है, सबका वैल्यू अच्छा से रख दो, अब कहीं नहीं गड़बड़ होगा, स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें याद नहीं रहेगा तो भूल जाओगे,
उसमें क्या है कि अगर मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन या डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो गया काम से। इसमें नहीं भी याद है तो आप अप्रोच लेकर बढ़ोगे, बना लोगे, क्योंकि वेन डायग्राम सब कुछ दिखता है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर चैनल पर आप नए हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।